देहरादून से खबर है, जहां पर आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रायोगिक शिक्षा गांधी जी की नई तालीम पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के जरिए गांधी जी के जीवन से शिक्षकों को प्रेरणा दी जाएगी। प्रायोगिक शिक्षा गांधी जी की नई तालीम नाम की यह पुस्तक गांधी जी से जुड़े विचारों को डीएलएड पाठ्यक्रम के जरिए शिक्षकों तक पहुंचाया जाएगा। स्वच्छता अभियान से जुड़े बच्चों को भी जोड़ने का इससे प्रयास सरकार करेगी। गांधी जी की नई तालीम इस प्रकार की योजना है और निश्चित ही यह योजना वो है जो हमारे देश की संस्कृति है। और नई तालीम में यही है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास हो, चरित्र का विकास हो, और जो पढ़ाई हम करें वह काम को देख के पढ़ें, काम को देख के पढ़ें। श्रीनगर गढ़वाल स्थित गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस बिरला परिसर में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान जारी है। 14 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। बिरला परिसर छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष सहित अन्य 5 पदों के लिए 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चुनाव में 8,500 मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। मतदान करने पहुंची छात्राओं ने कहा है कि उनसे कई प्रत्याशियों ने संपर्क साधा था, लेकिन वे उसी को वोट करेंगी जो छात्रों के लिए कुछ काम करे और उनकी समस्याओं को समझे। ये है कि हम फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं तो हमें थोड़ा घबराहट टाइप की हो रही है। और एक ये है कि बहुत सारे फोकस डाल रहे हैं कि इसको देना वोट, इसको देना, तो हम सही प्रतिनिधि चुनेंगे जो हमारे लिए काम कर सकेगा, आगे जो हमारी हेल्प कर सकेगा, उसी को हम वोट देंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइट हूँ मैं। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है और मुद्दे बहुत सारे लोग आए क्लासेस में, उन्होंने बोला हमें कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बस डिसाइड तो हमें करना है ना, हमें किसको वोट करना है, तो बस उस बेस पे। पीतांबर दत्त बर्तवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का प्रचार अंतिम चरण में है। छात्र संघ चुनाव के लिए 8 सितंबर को मतदान होना है, जिसमें 1500 छात्र छात्राएं मतदान करेंगे। इस बार प्रचार का माध्यम सोशल मीडिया भी बना है। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 4 छात्रों ने दावेदारी की है, जबकि उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए 2-2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं। चमोली से खबर है, यहां पर घाट विकासखंड के उस्तोली सगोड़ा में अतिवृष्टि से खेतों को काफी नुकसान हुआ है। काश्तकारों का पूरा खेत बह गया है। गौशाला भी मलबे की चपेट में आ गई है। तो बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मलबे की चपेट में गौशाला वहां पर आई है। न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा है। चमोली की ये तस्वीरें, किस तरीके से उस्तोली सगोड़ा में भारी बारिश के बाद हालात वहां पर बने हैं। बारिश से फसलों को भारी नुकसान वहां पर हुआ है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से उस्तोली सगोड़ा में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मूसलाधार बारिश ने सब कुछ बिगाड़ कर वहां पर रख दिया है। लोगों के सामने भी खासी दिक्कतें वहां पर पेश आ रही हैं। बारिश से फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बातचीत करने के लिए प्रभात पुरोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, बताइए इस समय किस तरीके के हालात हैं और प्रशासनिक अमले के द्वारा क्या कुछ काम किए गए हैं? जी अनुपम, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से देर रात भारी बारिश के चलते, अतिवृष्टि के चलते जो है उस्तोली गांव के जो है सगोला तोक में ये नुकसान हुआ है। प्रशासन की टीम मौके पर है और जो गौशालाएं जो क्षतिग्रस्त हो गई थी उनकी अनुमन्य सहायता राशि जो है वहां पर प्रभावितों को दी जा रही है। और जो खेत मलबे के चलते जो जमींदोज हो गई एक तरह से, जो वहाँ पर लोगों की नकदी फसलें वहाँ पर थी और जो बेमौसमी सब्जियां वहाँ पर काश्तकारों के द्वारा तैयार की जा रही थी, वो पूरी मलबे की चपेट में आने के चलते जो है उसका आकलन एक तरह से प्रशासन के द्वारा वहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। हाँ, पशु हानि वहाँ पर जरूर हुई है। कुछ गायें वहाँ पर दबी हैं और कुछ पालतू मवेशी भी वहाँ पर दबे हैं। जी प्रभात, क्या अभी तक प्रशासन की तरफ से या किसी नेताओं की तरफ से किसी ने जाकर के मौके पर हालातों को देख करके कुछ सुध लेने की कोशिश की है?
जी हम बात करें तहसील प्रशासन इस वक्त मौके पर है। लगभग 11 बजे तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी और वहां पर जो स्थलीय निरीक्षण करने के बाद ही जो वहां पर जो अनुमन्य सहायता राशि दी जाती है वो देने का काम वहां पर इस वक्त तहसील प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। प्रभात पुरोहित हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी और डबरानी के बीच लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से हाईवे का बंद होने खुलने का सिलसिला जारी है। हाईवे बंद होने से गंगोत्री अर्शिल से लौट रहे राहगीरों को घंटों इंतजार करना पड़ा। गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी और डबरानी के बीच बीआरओ की 2 मशीनें हाईवे खोलने में लगी हुई हैं। बीआरओ का दावा है कि हाईवे को यातायात के लिए जल्द ही सुचारू कर दिया जाएगा। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने अल्मोड़ा बस दुर्घटना के घायलों का हाल जाना है। आर्य ने हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती 8 और निजी अस्पताल में भर्ती 3 घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश वहां पर जाकर के दिए हैं। अस्पताल पहुंचे आर्य ने डॉक्टरों के नाराज रहने पर नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि गुरुवार को रामनगर बद्रीनाथ हाईवे पर बतरौज खान में हुए सड़क हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 21 यात्री घायल हुए थे। डॉक्टर से पूरा उपचार भी कर रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त भी किया है इसमें उनके उपचार में किसी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। ये जो हादसा हुआ है, जिस तरह की जानकारी मिली है कि इसमें चालक की लापरवाही कहिए, उसकी कमी कहिए कि उसने बस दूसरे के हाथों में सौंप दी, दूसरे चालक के हाथों में सौंप दी। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार के पास 108 एम्बुलेंस में डीजल डालने का बजट नहीं है, जिसके चलते कुमाऊं के 2 सबसे बड़े जिला नैनीताल और उधम सिंह नगर में 108 सेवा ठप पड़ चुकी है। लोग जान बचाने के लिए 108 में कॉल कर रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस है कि पहुंच ही नहीं रही। हालांकि सरकार अब 108 कर्मचारियों को एस्मा का डर दिखाकर डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है। 108 एम्बुलेंस के लिए सरकार का खजाना खाली। सरकार के पास नहीं है डीजल के लिए बजट। इमरजेंसी कॉल पर भी नहीं पहुंच रही एम्बुलेंस। नैनीताल की 13 108 एम्बुलेंस की सेवा हुई ठप। ऊधम सिंह नगर की 8 108 एम्बुलेंस सेवा ठप। गर्भवती महिलाओं की खुशियों की सवारी भी पड़ी ठप। एक तरफ ऑटो के सहारे मरीजों को अस्पताल लाते ले जाते ये परिजन, और दूसरी तरफ हल्द्वानी में कोतवाली के बाहर खड़ी है 108 एम्बुलेंस। ये 2 तस्वीरें पूरा दर्द बयां करने के लिए काफी है कि स्वास्थ्य सेवाओं का हाल कैसा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 108 एम्बुलेंस किसी इमरजेंसी कॉल का इंतजार नहीं कर रही। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी कॉल आ भी गई तो ये एम्बुलेंस चलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के पास इन एम्बुलेंस को चलाने के लिए डीजल का बजट नहीं, लिहाजा 108 एम्बुलेंस सेवा ठप हो गई है। यहाँ तक कि इन्हें चलाने वालों को 2 महीने से तनख्वाह तक नहीं मिली। 108 एम्बुलेंस हैं, वो पूरे मंडल में 53 हैं और 53 में से 29 चल रही हैं और शेष नहीं चल रही हैं। और उसमें कुछ समस्या डीजल के बजट के बारे में है। खासकर नैनीताल जिले में 13 की 13 108 नहीं चल रही थी। ऊधम सिंह नगर में 8 की 8 108 नहीं चल रही थी। सर ऐसा है कि हमारे ऊपर से वहाँ से बजट पास नहीं हुआ है और फ्यूल की कमी है, इसलिए हम नहीं चला पा रहे हैं। 108 बने तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत से मरीज इस टाइम जान भी चले गई है और 108 के वजह से सुचारू रूप से चलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार करे कि उसको रेगुलर जो भी जरूरत है उसकी होती है पूरी, उसको देना चाहिए। 108 सेवाओं की बदहाली ने कांग्रेस को भी राज्य सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। नैनीताल उधम सिंह नगर क्या पूरे उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से पंगु हो चुकी हैं। लोग जो है 12-12, 15-15 किलोमीटर कंधे में बैठा के मरीजों को ला रहे हैं और टॉयलेट्स के अंदर बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। गौशाला खोलने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो 108 सेवा के नहीं चलने से दुर्घटना में घायल और गर्भवती महिलाओं की जान सांसत में है। नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिले से रोजाना 108 एम्बुलेंस को तकरीबन 100 से 150 कॉल मिलती है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं चलने से एक भी मरीज को मदद नहीं मिल पा रही।
राज्य की त्रिवेंद्र सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने का प्रचार प्रसार जोरों से कर रही है, लेकिन राज्य की जो इमरजेंसी सेवाएं हैं अगर वही ठप पड़ी हैं तो ये स्वास्थ्य का हाल बयां करने के लिए काफी हैं। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। ढिकुली और मोहान से रामनगर वन प्रभाग ने 8 निजी पालतू हाथियों को अपने अधीन लिया था, लेकिन वन विभाग इनको रखने की जगह अभी तक तय नहीं कर पा रहा है। इससे इन हाथियों को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। हाथियों को कोर्ट के आदेश के बाद पहले राजाजी नेशनल पार्क में शिफ्ट किया जाना था, लेकिन बाद में कोर्ट ने इन्हें कॉर्बेट नेशनल पार्क के कालागढ़ और डिकाला शिफ्ट किए जाने के निर्देश दिए थे। इन्हें यहां से शिफ्ट करने की पूरी तैयारी भी कर ली गई थी, यहां तक कि 4 हाथियों को कालागढ़ ले जाने के लिए लालडांग तक ले जाकर जा रहा था। लेकिन कॉर्बेट के पशु चिकित्सक ने जब इनका मेडिकल परीक्षण किया तो पाया कि 2 हाथी टीबी रोग से संक्रमित हैं, जिसके बाद निर्णय किया गया कि इन्हें रामनगर वन प्रभाग के आमडंडा रेंज में ही रखा जाएगा। उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त होने के बाद हाथियों को कालागढ़ नहीं ले जाकर उनको रामनगर में आमडंडा परिसर में रखा जा रहा है। और ये क्या ही रामनगर डिवीजन में रहेंगे? हाँ, ये सभी 8 हाथी रामनगर वन प्रभाग में ही रहेंगे। कालागढ़ में हाथी भेजे जाने थे, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी, परंतु उनको भेजे जाने से पूर्व ही उनमें से कुछ हाथियों के संक्रमित रोगों से ग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त जो हमारे वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि क्वारंटाइन पीरियड में अन्य संक्रमित बीमारियों के भी लक्षण आने की संभावना रहती है। मास्टर प्लान के तहत बसाए गए नई टिहरी शहर में लोगों को रहने के लिए बनाए गए भवनों की स्थिति काफी जर्जर हो गई है। स्थिति ऐसी है कि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। F ब्लॉक और G ब्लॉक पर रहने वाले लोग मौत के साए में अपना जीवन बिता रहे हैं। आए दिन छत के टूटकर गिरने का सिलसिला जारी है, जिससे कई बार बच्चे घायल हो चुके हैं। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को निर्देश दिए जा चुके हैं। बराबर मेंटेनेंस करे, मरम्मत करे तो ये भवन सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन भवन की मेंटेनेंस न होने के कारण जर्जर हो गए हैं और आने वाले दिनों में इसको भविष्य में बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। बहुत से घर तो ऐसी स्थिति में है, रहने लायक नहीं है, उनको डेंजरस घोषित भी किया गया है, लेकिन नई टिहरी में आवास की कमियों के कारण कुछ परिवार उनमें रह रहे हैं। फिर भी इस संबंध में हमने PWD जो कार्यदायी संस्था है उनको निर्देश पहले भी दिए हैं। उनका कहना है कि इस वित्तीय वर्ष में भी उन्होंने रिपेयर में कुछ धनराशि मांगी है। आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश में दबंगों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। मुनि की रेती थाना क्षेत्र की तपोवन चौकी पर जिला पंचायत कर अधिकारी की शह पर दबंगों ने कब्जा कर लिया और चौकी के कमरे में ढाबा खोल दिया है। हालांकि जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तब पुलिस ने मौके पर जाकर ढाबे का सारा सामान जब्त कर लिया और जिला पंचायत कर अधिकारी समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि बाढ़ के पानी के भराव के चलते तपोवन चौकी के पुलिसकर्मी दूसरी चौकी पर चले गए थे। जिला पंचायत के कर अधिकारी की शह पर वहाँ पर कुछ लोगों ने जो है वहाँ पर होटल खोल दिया है चौकी के कमरे में। इस पर हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए वहाँ से राकेश रावत और सत्येंद्र 2 प्राइवेट व्यक्ति हैं, इनको तत्काल वहाँ से बेदखल किया गया, इनको सामान कब्जे में लिया गया और इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें कर अधिकारी की भूमिका भी संदेह के दायरे में है, इसलिए उनको भी नामजद करते हुए इनकी भी जाँच की जाएगी। उत्तरकाशी के बड़कोट में अपहरण कर मानव तस्करी से जुड़ा एक मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने हरियाणा की 2 महिलाओं और 4 पुरुषों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। मानव तस्करी की इस घटना को अंजाम देने में मोरी ब्लॉक के खनियासनी नटवाड़ की मोनिका को सरगना माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग कोठार गांव की एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाकर बड़कोट होकर हरियाणा को लेकर जा रहे थे। और अब देखते हैं 3 मिनट में 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। बागेश्वर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताएं सड़कों पर उतर आए। देहरादून जिले के डोईवाला में उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी द्वारा राज्य में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के साथ ही उसकी महत्ता को बढ़ाने उद्देश्य से संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज संपूर्णानंद शिविर जेल और जेल परिसर के केंद्रीय कारागार में सुरक्षा के मद्देनजर 64 CCTV कैमरे और जैमर लगाने का प्रस्ताव
भेज दिया गया है। हरिद्वार जिले के रुड़की में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम अधिकतर बुजुर्ग लोगों के साथ हो रहे हैं। साइबर अपराध पहले के मुकाबले कम हुए, यह अधिकारियों का मानना है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में आज छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया चल रही है। छात्र छात्राओं में उत्साह देखा जा रहा है। रुद्रपुर बस टर्मिनल को लेकर चल रही कवायद को जोरदार झटका देते हुए जिला विकास प्राधिकरण ने बस टर्मिनल का नक्शा निरस्त कर दिया है। टिहरी जिले में चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव चंबा में सालों से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी और डबरानी के बीच लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से हाईवे बंद होने से काफी इंतजार करना पड़ रहा है। चमोली के घाट विकासखंड के उस्तोली सगोड़ा में अतिवृष्टि से खेत बह गए हैं, काफी नुकसान हुआ है।